जय माता दी। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि श्रीमद् देवी भागवतम पुराण की कथा आरंभ हो चुकी हुई है आज कुछ दिनों से। तो हम ये चाहते हैं कि आप देवी भागवतम पुराण में के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करें। आपको अगर कोई भी पुराण या शास्त्र अच्छा लगता है, आपके इष्ट देव जो भी हैं, लेकिन ज्ञान हमें सब तरफ से लेना चाहिए। तो आज की कथा है कि श्री वेद व्यास जी की ने जो पुत्र की इच्छा की थी, तो वो उसके पुत्र की उत्पत्ति कैसे हुई। सब बोलो दुर्गेश्वरी मात की जय। ऋषिगण बोले, सूत जी, आप पहले कह चुके हैं कि व्यास जी बड़े तेजस्वी थे। उन्होंने संपूर्ण पावन पुराणों की रचना करके शुकदेव जी को पढ़ा दिया। किस प्रकार की तपस्या करने के प्रभाव से उन्हें शुकदेव जी जैसे पुत्र रूप में प्राप्त हुए थे, इस विषय में व्यास जी के मुखारविंद से आपने जो कुछ सुना हो वो सब वृत्तांत विस्तार पूर्वक कहने की कृपा कीजिए। जब सूत जी के पास बहुत सारे ऋषि मुनि बैठे थे, तो उन्होंने प्रश्न किया कि सूत जी से कहा कि हे मुनिवर, आप कृपा करके ये बतलाइए कि श्री वेद व्यास जी ने, आपने कहा कि उन्होंने अपने पुत्र को तमाम वेदों और शास्त्रों का ज्ञान दिया, तो उनको ऐसा पुत्र की प्राप्ति कैसे हुई थी। तो हमें लिंग पुराण में, स्कंद पुराण में, श्रीमद् भागवतम पुराण में, विष्णु पुराण में और बहुत सारे जितने भी पुराण हैं, उनमें हमें एक बात हमें साक्षात मिलती है। और देवी भागवतम पुराण में भी इसका विस्तार पूर्वक वर्णन किया गया है कि अगर इंसान पुत्र की इच्छा करता है, तो उसको पुत्र जब प्राप्ति होती है, तो जब इंसान के घर के अंदर एक अच्छा पुत्र पैदा होता है, तो उस इंसान ने कौन से कर्म किए होते हैं। एक व्यक्ति के घर में पुत्र पैदा होता है, वो शराब पीना, मांस खाना, जुआ खेलना और जितनी बुरी आदतें होती हैं, उसका क्या कारण होता है। तो इसमें श्रीमद् भागवतम पुराण में बहुत ही सुंदर तरीके से वर्णन किया गया कि भगवान श्री हरि जी का मुखवाक्य है कि जब आप किसी के घर में भोजन करने के लिए जाते हैं, तो जिस इंसान ने जिस भाव से, अगर चोरी करके उसने अपने बच्चों के लिए, बीवी बच्चों के लिए वो भोजन बनाया, तो उसी तरीके से जब तक आपके पेट में वो भोजन रहता है, आपका भी मन करता है कि हम चोरी करें, हम लालच रखें। इसी तरीके से कि भगवान कहते हैं कि श्री वेद व्यास जी का मुखवाक्य है कि जिस घर के अंदर पूजा पाठ होती है, भगवान के नाम की भक्ति होती है, परम ईश्वर के नाम की महिमा का वर्णन किया जाता है, तो जिस घर में ऐसी पूजा पाठ होती है, उस घर के अंदर जो पुत्र की प्राप्ति होती है, वो पुत्र सदैव धर्म के मार्ग पर चलने वाला होता है, वो अपनी कुल को तारने वाला होता है। तो हमें अपने घर के अंदर, अगर हम चाहते हैं कि हमारे घर के अंदर संतान अच्छी पैदा हो, ऐसी संतान हो जो धर्म के मार्ग पर चले, ऐसी संतान हो जो परमात्मा का भजन कीर्तन करे, तो हमें भगवान का भजन करना चाहिए। जब भगवान का भजन करते हैं, तो उसके प्रभाव से आपके घर के इंसान, किसी भी इंसान के घर के अंदर जो पुत्र पैदा होता है, वो कुल को तारने वाला होता है। सब बोलो दुर्गेश्वरी मात की जय। सूत जी कहते हैं, शुकदेव जी उत्तर कोटि के साक्षात योगी थे। सत्यव नंदन व्यास जी जैसे उनका जन्म हुआ, वो कहता हूँ। एक समय की बात है, महाभाग्य व्यास जी ने सोचा कि मुझे पुत्र हो। ये निश्चित विचार करके मेरुगिरी के रमणीय शिखर पर गए और उन्हें कठिन तपस्या आरंभ कर दी। उनके मन में बार बार विचार उठता था कि शक्ति की उपासना अवश्य ही होनी चाहिए। जो शक्ति का पूजन नहीं करता, जगत में उसकी निंदा होती है। शक्ति का उपासक आदर पाता है। तदवी नंदन व्यास जी मुझे रुगिरी के
सुमेरु गिरी के जिस शिखर पर तपस्या करते थे वहाँ एक बहुत बड़ा अद्भुत कनेर का उपवन था। सभी देवता और महान तपस्वी मुनि की क्रीड़ा करते थे। आदित्य, वसु, रुद्र, मरुत और अश्वनी कुमार तथा अन्य भी ब्रह्मा को साक्षात्कार किए हुए मुनिगण वहाँ ठहरे हुए थे। निरंतर संगीत ध्वनि होती थी। फिर तो चर अचर संपूर्ण जगत में व्यास जी का तेज फैल गया। उनकी जटाएं अग्नि के समान चमकने लगीं। उस समय उनके तेज को देखकर शचीपति इंद्र डर गए। देवराज के मन में व्याथा उत्पन्न हो गई। वे भगवान शंकर के पास जाकर खड़े हो गए और उनकी स्थिति देखकर भगवान शंकर ने कहा, शंकर जी बोले, इंद्र, तुम देवताओं के राजा हो, आज कैसे भयभीत हो गए? तुम पर कौन सा दुख टूट पड़ा है? तुम्हें कभी भी तपस्वियों के प्रति अमृष नहीं करना चाहिए। शक्ति सहित मैं उपास्य हूँ। यूं जानकर मुनिगण तपस्वियों में लगे रहते हैं। वे किसी प्रकार भी दूसरे का आहित नहीं करते। जब शंकर इंद्र यूं कह रहे थे तब वे उसने पूछने लगे कि व्यास जी क्यों इतनी घोर तपस्या कर रहे हैं और उनके मन में क्या अभिलाषा है। सब बोलो दुर्गेश्वरी मात की जय। भगवान जब वेद व्यास जी भगवान शंकर जी का तप करने के लिए गए तो तपस्या किस लिए की कि हे भगवान, मुझे ऐसा पुत्र उत्पन्न हो, मुझे ऐसा पुत्र मिले कि जो इस संसार में वेद शास्त्रों का गायन करने वाला हो। तो इंद्रदेव ने जब देखा कि वेद व्यास जी इस तरह की घोर तपस्या कर रहे हैं तो वो भगवान शंकर के पास गए। क्योंकि जब भी कोई तपस्वी तपस्या करते थे तो इंद्रदेव को हर वक्त यही भय होता था कि कहीं मेरा कोई राज्य छीन ना ले। जैसा कि हमारे कलयुग वासियों के मन में एक शंका होती है कि हमारा कोई धन ना चुरा ले, हमें कोई हानि ना पहुंचा दे, इसी तरह देवराज इंद्र ने बहुत सारे ऐसे तपस्वियों को भंग किया था। तो जब भगवान शंकर के पास गए तो भगवान शंकर ने कहा कि आप इतने दुखी होकर क्यों आए हो? वो तो वेद व्यास जी तो तपस्या कर रहे हैं अपने पुत्र की प्राप्ति के लिए। तो जब हमें पुत्र प्राप्ति की इच्छा हो तो हमें भगवान की, अपनी माता जगत जननी दुर्गेश्वरी की शरण में जाना चाहिए। हमें परमात्मा की शरण में जाकर ये प्रार्थना करनी चाहिए कि भगवान हमारे घर में ऐसा पुत्र उत्पन्न हो जो हमारे कुल को तार दे। हमें भगवान की भक्ति, हम कलयुग वासी इतनी भक्ति नहीं कर सकते, लेकिन कलयुग में भगवान ने कहा कि जो लोग अपने घर के अंदर बैठकर एक घड़ी का भी सिमरन करते हैं उनकी वो पूजा 10,000 वर्षों तक की गिनी जाती है। लेकिन अगर हम अपने मन में भगवान के नाम की पूजा लेकर बैठते हैं तो हमारा मन भी शुद्ध होना चाहिए। मन में किसी प्रकार का भय नहीं होना चाहिए, मन में किसी प्रकार की कोई गलत फहमी नहीं होनी चाहिए। हमारा मन उसी तरह शुद्ध होना चाहिए जिस तरीके से हम अपने शरीर को शुद्ध करते हैं। देवी भागवतम पुराण में एक और भी ऐसी ही कथा आएगी, और भी आप लोगों ने श्रीमद् भागवतम पुराण में भी सुना होगा, कथा सुनी होगी कि इंसान जब अपने शरीर को पाक करता है, जब अपने शरीर को शुद्ध करता है तो वो नहाने से होता है। लेकिन जब इंसान अपने शरीर
को शुद्ध कर लेता है तो मन शुद्ध कैसे हो? मन उसी वक्त शुद्ध होगा कि जब कोई भी इंसान भगवान के नाम का सिमरन करता है, तो ज्ञान से हमारे मन का स्नान होता है। भगवान शंकर ने कहा, प्राशनंदन व्यास पुत्र पाने के लिए कठिन तपस्या कर रहे हैं। आज 100 वर्ष पूरे हो जाते हैं। हाँ, अब मैं तुम्हें सुंदर पुत्र दूंगा। सूत जी कहते हैं, इस प्रकार भगवान शंकर ने इंद्र से कहा। तत्पश्चात के जगत गुरु शंकर व्यास जी के पास गए और कहने लगे कि हे व्यास जी उठो, तुम्हें अभी सुंदर पुत्र प्राप्त होगा। अनव तुम्हें संपूर्ण तेजों का साकार विग्रह, शानी, यश का विस्तार करने वाला तथा अखिल जनों का प्रिय पुत्र प्राप्त होने वाला है। उसमें सभी सरिच गुण उपस्थित होंगे, साथ ही वो सत्य पराक्रमी भी होगा। तो भगवान शंकर जी ने श्री वेद व्यास जी को ये वरदान दिया कि तुम्हारे घर में जो पुत्र पैदा होगा वो सत्य पराक्रमी होगा, धर्म के मार्ग पर चलने वाला होगा। तो हमें जब संतान की प्राप्ति करनी होती है, इस कथा का अर्थ क्या है कि हमें जब संतान की प्राप्ति करनी होती है या इच्छा मन में आती है तो हमें भगवान की शरण में जाना चाहिए, भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए। सूत जी कहते हैं, भगवान शंकर की मधुमयी वाणी सुनकर महाभागे व्यास जी ने उनके चरणों में मस्तक झुकाया और वे अपने आश्रम को चले गए। बहुत वर्षों के परिश्रम से वे थक गए थे। पुत्र उत्पन्न करने के लिए जो अऋण वीर्यावाद यात है वो तो आज मेरे पास है ही नहीं, परंतु मैं किसी स्त्री को स्वीकार भी करूं तो कैसे करूं, क्योंकि स्त्री तो पैरों को जकड़ने वाली है। स्त्री चाहे पुत्र उत्पन्न करने में कुशल, पतिव्रता धर्म के पालन में निपुण और रूपवती भी क्यों ना हो, है तो वो बंधन स्वरूप ही। वो अपनी इच्छा के अनुसार सुख भोगना पसंद करती है। गृहस्थ का जीवन बड़ा ही संकटमय है, फिर अब मैं उसे कैसे स्वीकार करूं? मुनिवर व्यास जी यूं सोच रहे थे कि इतने में ही घृताची नाम की अप्सरा दिव्या रूप में धारण किए हुए उन्हें हष्टि गोचर हुई। उस समय वो मुनि के समीप ही आकाश में खड़ी थी। अप्सराओं में उसका सर्वोच्च पद था। अब मुझे क्या करना चाहिए? यदि मैं इसे स्वीकार कर लेता हूँ तो अनेकों तप करने वाले महात्मा मेरी हंसी उड़ाएंगे। जो कुछ भी हो उत्तम सुख देने वाला तो गृहस्थाश्रम ही है। कहा जाता है कि ये आश्रम पुत्र देता है, स्वर्ग देता है और ज्ञान हो जाने पर मोक्ष भी देता है। बहुत पहले नारद जी से मैंने एक प्रसंग सुन चुका हूँ। सब बोलो दुर्गेश्वरी मात की जय। अब जब श्री वेद व्यास जी को वरदान मिल चुका, वो तपस्या करने के बाद अपने आश्रम को आए। 100 साल की भक्ति करने के बाद वो अपने आश्रम की तरफ वापस लौट कर जब गए तो अब सामने एक अप्सरा दिखी और मन में सोचा कि इसको मैं कैसे स्वीकार करूं। जितने तपस्वी हैं सब मेरी निंदा करेंगे,
और यूं कहेंगे कि इतने तपस्वी होकर आप गृहस्थ आश्रम में कैसे फंस गए। भगवान की इच्छा जब होती है तो उसकी इच्छा के आगे किसी की चलती नहीं, क्योंकि जो कुछ भी संसार में होता है वो सब कुछ ईश्वर की ही कृपा से होता है। ये उसी की माया का प्रभाव होता है जिसको हम लोग समझ नहीं सकते। अब सोचा कि गृहस्थ आश्रम भी तो अच्छा है। श्री वेद व्यास जी ऐसा विचार कर रहे हैं देवी भागवतम पुराण के अनुसार कि गृहस्थ आश्रम भी तो अच्छा ही है। जब गृहस्थ आश्रम अच्छा है तो इसमें पत्नी भी धर्म पर चलने वाली होनी चाहिए, पतिव्रता स्त्री होनी चाहिए, और जो पुत्र होता है वो इंसान जब पिता मर जाता है तो उसके मरने के बाद पुत्र ही पिता को तारता है। ऐसा श्री वेद व्यास जी का सोच विचार कर रहे हैं कि मरने के बाद पुत्र ही पिता को तारता है। तो इस कथा का अर्थ ये हुआ कि देवी भागवतम पुराण के अनुसार जो इंसान अपने घर के अंदर जो उसकी परिवार होता है, जो पुत्र होता है, वो मरने के बाद उसको तारता है। गरुड़ पुराण के अनुसार जब इंसान की मृत्यु हो जाती है तो मृत्यु होने के बाद उसको 13वें दिन यमदूत पकड़ कर ले जाते हैं, चाहे वो स्त्री की मृत्यु हो या पुरुष की। यमदूत जब उस जीव आत्मा को पकड़ कर ले जाते हैं तो फिर आगे उसका उद्धार जो करता है वो पुत्र करता है। लेकिन आजकल के समय में हमने बहुत सारे ऐसे लोग देखे कि जो पिता के मरने के बाद घर में श्रीमद् भागवत गीता का पाठ नहीं करते, घर में गरुड़ पुराण का पाठ नहीं करते। जब उनसे पूछा जाए तो वो कहते हैं कि जी हमारे पास समय ही नहीं, हम रोजी कमाएं, रोटी कमाएं या अपने मरे हुए पिता को देखें। तो ऐसा विचार श्री वेद व्यास जी जो शास्त्रों के ज्ञाता हैं उन्होंने किया कि मृत्यु के बाद पुत्र ही होता है कि जो संसार से अपने माता पिता को तार देता है। तो इसलिए घर में जब भी ऐसी इच्छा हो पुत्र प्राप्ति के लिए तो हमें भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए। घर में आप चाहे श्रीमद् भागवत गीता का पाठ करें, आप श्रीमद् भागवतम पुराण का पाठ करें, लिंग पुराण का पाठ करें, स्कंद पुराण का पाठ करें, शिव महापुराण का पाठ करें या देवी भागवतम का पुराण का पाठ करें, तो इनका कोई भी अगर आपके इष्ट देव हैं तो आप जब उसके शास्त्र का घर में अध्ययन करते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं, तो आपके घर में एक अच्छे पुत्र की प्राप्ति होती है। जब एक अच्छे पुत्र की प्राप्ति होती है तो वो पुत्र कभी भी माता पिता की हानि नहीं करता, वो पुत्र कभी भी अपने धर्म की हानि नहीं करता, वो पुत्र कभी भी चलकर किसी गलत जगह पर नहीं जाता। इसलिए आपसे निवेदन है कि सनातन धर्म में जितने भी लोगों ने अपना जन्म लिया है, आप सबको निवेदन करते हैं कि अपने घरों में आप अपने अपने इष्ट देव का पाठ जरूर करें। ऐसा हमें तमाम पुराणों में बताया गया। आज देवी भागवतम पुराण में भी इसका वर्णन आ चुका है। पुराण चाहे शास्त्र हो या पुराण हो या वेद हो, हमें कभी भी गलत मार्ग पर चलने की हिदायत नहीं करते। पुराणों में तो मुक्ति का मार्ग बताया गया है। देवी भागवतम पुराण जो कि 5वां पुराण है, इसमें भी हमें मुक्ति का मार्ग बताया गया है कि आपने जब देवी माता की पूजा करनी है तो आपने अपने मुक्ति कैसे करवानी है। इस बात को समझने का प्रयास कीजिएगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद जी। जय दुर्गेश्वरी माता की, बोल 9 दुर्गाओं की जय, सनातन धर्म की जय।